आपने मुझे 8 मिनट में अपनी बात पूर्ण करें। भाग संख्या 30 जनजातीय क्षेत्र विकास और सामाजिक न्याय अधिकारिता में बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए विभिन्न योजना चलाई जा रही है, जिसमें छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कल्याण योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ऐसी विभिन्न प्रकार की योजना चल रही है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए SC/ST फंड के STP फंड को बढ़ाकर 1,750 करोड़ रुपए की घोषणा की गई और जो इसके उत्थान और कल्याण के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही विमंतु, गुमंतु, अर्धगुमंतु समुदाय की सशक्तिकरण उत्थान के लिए योजनाओं के लिए योजनाएं प्रारंभ की और इनके लिए 25,000 से ज़्यादा पट्टों का वितरण किया गया। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी काफ़ी गुमंतु जनजाति निवास करते हैं, उनको भी बहुत सारे पट्टे दिए गए हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी छात्र छात्राओं और परिवारों के कल्याण के लिए, उनकी शिक्षा में सुधार करने के लिए शहरी आदिवासी बालिका छात्रावास, जनजाति छात्रावास की घोषणा की गई और इसमें काफ़ी डेवलपमेंट किया गया। माननीय सभापति महोदय, छात्र छात्राओं की आत्मरक्षा, स्वाभिमान की भावना को जागृत करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना की गई, जो बहुत ही सार्थक होगी तथा दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में, जिसमें ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, जिसमें लाखों आदिवासी बंधुओं का आस्था का केंद्र जैसे बैणेश्वर धाम, त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, मातृ कुंडिया, सीता माता बयान आदि धार्मिक स्थलों को शामिल कर 100 करोड़ रुपए की लागत से ज़्यादा इसमें टूरिज्म विकास और सर्किट बनाने की घोषणा की गई। माननीय सभापति महोदय, इस सर्किट से आदिवासी भाइयों के धार्मिक स्थलों का संरक्षण, सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे आदिवासी क्षेत्र का विकास होगा, सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं बेहतर होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा बैणेश्वर धाम, रामेश्वर धाम, बागों संगम को त्रिवेणी संगम के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई। इसके लिए 65 करोड़ रुपए से अधिक की बजट में घोषणा की गई, जिससे धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी संस्कृति हमारी भारतीय विरासत का अनमोल हिस्सा है, जो प्रकृति, परंपरा और सामूहिक जीवन के अद्वितीय संगम को दर्शाती है। हम उन्हीं वीरों की संतान हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया था। हम उन्हीं वीरों की संतान हैं जिन्होंने देशभक्ति में अपना सुख चैन हंसकर गंवाया था। आदिवासी समाज ने राष्ट्र हित को सर्वोच्च रखते हुए, क्योंकि वह जानते हैं जल, जंगल, जमीन ये केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि ये जीवन का मूल आधार है। हम उन्हीं वीरों की संतान हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च कुर्बान किया था। मैं इस पर एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ। हौसलों की पुकार हो तुम ही मातृभूमि की जयकार हो। सुनो मेरे प्राकृतिक के रक्षक, तुम ही भगवान बिरसा मुंडा के अवतार हो तुम। साथ में सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो आदिवासियों के लिए हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री जी ने जो विकास पुरुष के रूप में हमें पूरे राजस्थान को एक बहुत बड़ा आदिवासी के लिए काम किया। इस बजट में केंद्रीय जनजाति मंत्रालय द्वारा 14,925 करोड़ रुपए का विशेष आवंटन किया गया। बजट में आदिवासी समाज को सशक्त बनाने के लिए धरती आबा ग्राम उत्कृष्ट अभियान जैसे परिवर्तनकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय समुदाय का समग्र और सतत विकास, बुनियादी ढांचे और शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीवन में व्यापक अंतर को समाप्त करना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आदिवासी आदर्श ग्राम योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री जनजाति मिशन जैसे अन्य योजनाओं जनजातीय आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते बड़ा गर्व हो रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आदिवासी पिछड़े वर्ग के विकास के लिए उन्होंने मुख्य धारा में लाने के लिए
उनके सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उदाहरण है हमारे देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित करती एक आदिवासी महिला महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश के राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का गौरव बढ़ाया है। माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में हमारे एक आदिवासी स्वर्गीय समर्थ लाल जी मीणा जी भी इस विधानसभा में एक अध्यक्ष के रूप में अपना शोभा देकर आदिवासियों का सम्मान किया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा देश तेजी से विकास और समृद्धि में एक नए विकसित भारत का 2047 की ओर बढ़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। मैं सरकार का इस ओर आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि गत कांग्रेस सरकार द्वारा हीन भावना के चलते जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति के गाँव में पुश्तैनी जमीनों के पंजीयन व अंतरण पर रोक लगा दी। आदिवासी लोगों के बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई, बेटियों की शादी विवाह में आस्था पड़ने पर अपनी पुश्तैनी जमीनों का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र जमारामगढ़ 33 गाँव में व 53 गाँवों में आंशिक रूप से लगी पंजीयन व अंतरण पर रोक को हटाया जाए, जिससे आदिवासी लोग अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी कर सके। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी लोग जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं। इन्हीं को अपनी पहचान मानते आदिवासी लोग प्रकृति के रक्षक है और इसे बचाने के लिए आदिकाल से लड़ते आए हैं। माननीय सभापति महोदय, जब आदिवासी की बात आती है तो हम आदिवासी की मसीहा भगवान बिरसा मुंडा को कैसे भूल सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के स्वतंत्र सेनानी व महाक्रांतिकारी थे। उन्होंने अपने जीवन और जनजातीय हितों की रक्षा के लिए समर्पित दिया। उन्होंने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए सर्वोच्च निछावर कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र आंधी सानकोटा थली क्षेत्र में लगभग 25,000 से ज़्यादा आदिवासी परिवार रहते हैं और उनका कारण यह है कि क्षेत्र में खनन पर लगी रोक है, जिससे हमारे विधानसभा क्षेत्र में वन्य जीव अभियान की वजह से लगभग 50 खनन पट्टे बने हुए, लेकिन इको सेंसिटिव बफर जोन होने की वजह से वह खनन कार्य बंद है। इस कारण से मैं सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि इसका जो सीमा जो 1 किलोमीटर की है उसको 0 किलोमीटर करके इनको सहारा दे ताकि इनको रोजगार मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे जयपुर के प्राचीन आमागढ़ किला जो आदिवासियों की विरासत है, इसमें अम्बा माता का मंदिर जो जीर्णोद्धार करके उसका सौंदर्यीकरण किया जाए और रास्तों को शुद्धिकरण किया जाए। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के में 28 करोड़ की लागत से एक आवासीय एकलव्य महाविद्यालय बनाया जा रहा है, जिससे बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। साथ ही सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं आदिवासी जो पुराने राजा महाराजा रहे हैं, उन्होंने हजारों साल पहले शिव मंदिर प्राचीन आपने मुझे भाग संख्या 30-31 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत चली जाएगी इधर धन्यवाद। मंत्री महोदय, आपकी डिमांड आ जाएंगी। महोदय, हमारे गहलोत सरकार